संडे स्पेशल में मैट्रिक पास विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मेरा यह वीडियो मुख्य रूप से मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए है जो इस डिसीजन में पड़ जाते हैं कि सर मैट्रिक के बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, और भी फैकल्टीज़ हैं, कंप्यूटर्स भी हैं। मतलब मुख्य रूप से बिहार के विद्यार्थी, भोजपुर जिला के विद्यार्थी या अन्य राज्य के विद्यार्थी साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स इसको लेने में सोचते हैं कि हम क्या लें। सब्जेक्ट सभी सही हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये देख लेना होगा, यदि आपकी मैथ और साइंस बहुत अच्छी हो, बेजोड़ हो, तो साइंस लेना ठीक होगा। इसके बाद यदि आप कॉमर्स का चुनाव करते हैं तो यह भी अच्छा है। कॉमर्स का चुनाव करना कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। कॉमर्स एक मॉडर्न आधुनिक सब्जेक्ट है। ज़रा सोचिए, आज आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरीके से ये मॉडर्न चीज़ों को यूज करते हैं, खुश हैं, इंटरनेट से आप खुश हैं। बहुत अच्छा, जो पुराने ज़माने से नए ज़माने की ओर आपको बदल रहा है, तो आधुनिक सामान का आप यूज कर रहे हैं। साइंस और आर्ट्स ये दोनों बहुत पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन आधुनिक सब्जेक्ट के रूप में आपका कॉमर्स बना है। जिस प्रकार लैपटॉप, मोबाइल बना है, इंटरनेट की दुनिया आई, वैसे कॉमर्स भी एक नई दुनिया की तरह आया और दोनों को मिक्स कर दिया, साइंस और आर्ट्स दोनों को। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ऐसा कभी लगता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, यदि आप साइंस से थोड़ा भी कम पढ़ते हैं, साइंस के इक्वेशन से, समीकरण से, मैथ से थोड़ा भी कम पढ़ते हैं, तो कुछ ना सोचो, एकदम आराम से आप ले लो कॉमर्स। अब कॉमर्स में आपका बस यही चीज़ थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बस प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपकी अच्छी होती है तो आप बड़े आराम से कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर ऊंचाइयों को छू सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप कॉमर्स ले लेते हैं, आधुनिक सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, देखिए कॉमर्स के रिजल्ट भी अच्छे, कॉमर्स के नतीजे हमेशा अच्छे होते हैं। यानी इसके रिजल्ट साइंस और आर्ट्स के अपेक्षा हर एक साल बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए सोचिए, समझिए और बाद में कॉमर्स विषय पर जोर दीजिए और कॉमर्स लीजिए। इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यूए, बैंकिंग है, इसके अलावे यूजीसी नेट है। अगर आप 12th पढ़कर भी, 11th-12th पढ़कर भी किसी लॉयर के यहाँ सेल टैक्स का काम सीख सकते हो, इनकम टैक्स, जीएसटी या और भी कुछ करके, अकाउंटिंग का काम करके आप अपने शहर में भी पैसे कमा सकते हो। आज का बड़ा ही जनरेटेड सब्जेक्ट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बना हुआ है कॉमर्स, एकदम जुगाड़ू सब्जेक्ट है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप यदि कॉमर्स 12th पास करने के बाद टैली कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपको काम मिलते देर नहीं लगेगी। आप अपने शहर में छोटे मोटे काम कर सकते हो। अब आइए मैं आगे बात करता हूँ आपकी सिलेबस। यदि आपने चुन लिया, समझ लिया, मेरा मोटिवेशन आपको काम आ गया, अगर आप आधुनिक सब्जेक्ट को चुन लेते हैं तो आप 11th के सिलेबस को जानेंगे कि कॉमर्स में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। सिलेबस ऑफ क्लास 11th कॉमर्स। कॉमर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे। 11th क्लास में कॉमर्स के 5 सब्जेक्ट। पहला अकाउंट्स, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। अकाउंट्स जो कि आप नहीं जानते हैं, यही तो आधुनिक है, इसी के बारे में तो जानना है कि आखिर ये है क्या। तो यह आधुनिक सब्जेक्ट। याद रहे कि आप जब कॉमर्स ले लेंगे तो ऐसा कोई भी क्लास, ऐसा कोई भी जॉब, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं होगा जहाँ पे अकाउंट्स नहीं होगा। आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, पीएचडी, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, यूजीसी नेट, अकाउंटिंग, सेल टैक्स ऑफिसर या कहीं भी आप और जाते हो तो इस तरीके से आपको अकाउंट्स का जानना जरूरी होगा। अकाउंट्स प्रत्येक क्लास में पढ़ना है। कॉमर्स का अभिन्न अंग है, बेसिक पार्ट है जो हर एक क्लास में पढ़ना है। अकाउंट्स, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल करूंगा। आगे आपका दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, व्यवसायिक अध्ययन।
यानी व्यवसाय कैसे किया जाता है, व्यवसाय के लाभ क्या हैं, हानि क्या है, व्यवसाय कितने प्रकार के हैं, छोटे व्यवसाय क्या कहलाएंगे, बड़े व्यवसाय क्या कहलाएंगे। यानी व्यवसाय से संबंधित केवल और केवल थ्योरी इसमें होगा, ये प्रैक्टिकल होगा। अकाउंट्स बिजनेस की खाता बही को कैसे रखा जाए, कैसे बिजनेस डील किया जाए, खाता बहियों को किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से रखा जाए। तो खाता बही के लिए अकाउंट्स और बिजनेस के सारे थ्योरीज के लिए आपको बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र, तो ये अर्थशास्त्र पढ़ना है। एक चीज़ और मैं बता दूं, किसी किसी कॉलेजेज में इसके जगह पे इंटरप्रेन्योरशिप भी है, जिसको हम लोग कहते हैं ईपीएस। ईपीएस भी कहीं कहीं चल रहा है, उसके बाद हिंदी और उसके बाद इंग्लिश। ये पांचों सब्जेक्ट आपके 100 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से ये आपका 500 मार्क्स का एग्जाम होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि 11वीं क्लास का एग्ज़ाम तो इंटरनल होता है, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, तो इस पे विशेष ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। नो, नेवर, आप इस गलतफहमी का शिकार मत होना। अगर आपका 11वीं क्लास अच्छा नहीं है तो कॉमर्स का कोई भी लाइन, कोई भी क्लास आपका अच्छा नहीं होगा। कॉमर्स का बेसिक कमांड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 11वीं क्लास को मन लगा कर पढ़ लिए तो आगे के सारे क्लासेज आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक इसके विपरीत यदि आप 11वीं क्लास को किसी मजबूरी बस, किसी के कहने पर, नहीं समझदारी होने पर नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके कॉमर्स के कोई भी सेक्टर आपके लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। आपको हर जगह फंसना होगा, हर जगह आपको वो पुरानी बातें ध्यान देनी होगी कि कैसे पहले अकाउंटिंग का बेस क्या था, ये हमको नहीं मालूम है। इसलिए अगर हम इस 5 सब्जेक्ट में बात करें तो पहला सब्जेक्ट ही कॉमर्स का सबसे मेन अभिन्न अंग है, इसके बगैर कॉमर्स कुछ नहीं है। उसके बाद तो आपका हिंदी इंग्लिश, तो ये दोनों सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी हो गया। तो ये आपका, अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, 45 से एबव लाते हैं, तभी आपको बीकॉम में ऑनर्स सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी प्रतिष्ठा का सब्जेक्ट बनेगा अकाउंट्स। तो इस तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंट्स कितनी ज़रूरी है। अकाउंट्स बही खाता का एक प्रणाली है कि कैसे बही खाता को रखा जाता है, कैसे बही खाता लिखा जाए, कैसे उसको संक्षिप्त किया जाए, कैसे व्यवसाय का रिजल्ट निकाला जाए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये कैसे जाना जाए। ये सारी चीज़ें जानने के लिए अकाउंट्स की ज़रूरत होगी। इसके स्कोप बहुत अच्छे अच्छे हैं, यानी इस पर बहुत सारे स्कोप मिलेंगे, नौकरी की संभावनाएं बहुत अधिक बनी रहेंगी। तो इस तरीके से ये आपका 5 सब्जेक्ट हुआ। अगर आप ध्यान दें, सोचे समझे, तो आपका 11वीं क्लास बहुत अच्छा गुजरेगा। और इस तरीके से अगर आप 11वीं कॉमर्स चुन लेते हैं तो समझिए कि आपने आधुनिक मॉडर्न सब्जेक्ट को चुना और फिर आपका लाइफ एकदम आसान। तो आज मैं इस वीडियो में मैंने आपको कॉमर्स 11वीं लेने के लिए एक सलाह दी है। इसके अलावा सिलेबस मैंने समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जिसमें मैं एकदम फोकस करूँगा अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स को कैसे समझा जाए। अगर कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर कुछ भी है तो वो अकाउंट्स ही है, तो इस पर मैं फोकस डालूँगा। इसको कैसे डील किया जाए, ये क्या चीज़ है, कैसे समझा जाए, एकदम मैं क्लियर कर दूंगा। और मेरा मानना है कि आप इस रोचक क्लास की ओर आपका रुझान बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। कॉमर्स एकदम रोचक सब्जेक्ट है। जैसे नई नई मोबाइल मिलती है, नई नई लैपटॉप मिलती है, नई नई कंप्यूटर्स मिलते हैं, तो हमारी रोचक कितनी बढ़ती है। हम बहुत रुचि करते हैं नया मोबाइल लैपटॉप चलाने में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा भी यह सब्जेक्ट अकाउंट्स यानी कॉमर्स एकदम नया नवेला सब्जेक्ट, एकदम मॉडर्न सब्जेक्ट है, जिसे लेना बहुत ही अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात मैं आपको फिर एक बार बता दूं, इसके रिज़ल्ट हर एक साल बहुत ही अच्छे होते हैं। साइंस और आर्ट्स के को छोड़कर कॉमर्स हमेशा हमेशा के लिए ऊपर रहता है। तो इसी के साथ मैं विदा लूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के सेंटर
आरा को सब्सक्राइब करें। मैं आपको कॉमर्स की बहुत अच्छी से अच्छी जानकारियाँ दूंगा, जिससे आप एकदम मोटिवेट हो जाओगे कॉमर्स के प्रति। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।